किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 23वें बाब की तिलावत। खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक और परागंदा करते हैं। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चुपानी करते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गला को परागंदा किया और उनको हाँक कर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, पर मैं उनको जो मेरे गला से बच रहे हैं तमाम ममालिक से जहां जहां मैंने उनको हाँक दिया था जमा कर लूंगा और उनको फिर उनके गला खानों में लाऊंगा और वो फलेंगे और बढ़ेंगे और मैं उन पर ऐसे चौपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चराएंगे और वो फिर ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना गुम होंगे। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। इसीलिए देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि वो फिर न कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम जो इस्राएल के घराने की औलाद को शिमाल की सरजमीन से और उन सब मुमलकतों से जहां जहां मैंने उनको हाँक दिया था निकाल लाया और वो अपने मुल्क में बसेंगे। नबियों की बाबत मेरा दिल मेरे अंदर टूट गया, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। खुदावंद और उसके पाक कलाम के सबब से मैं मतवाला सा हूँ और उस शख्स की मानद जो मैं से मगलूब हो। यकीनन जमीन बदकारों से पुर है, लानत के सबब से जमीन मातम करती है। मैदान की चरागाहें सूख गईं क्योंकि उनकी रविश बुरी और उनका जोर नाहक है कि नबी और काहिन दोनों नापाक हैं। हाँ, मैंने अपने घर के अंदर उनकी शरारत देखी। खुदावंद फरमाता है, इसलिए उनकी राह उनके हक में ऐसी होगी जैसे तारीकी में फिसलनी जगह, वो उसमें रगेदे जाएंगे और वहां गिरेंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उन पर बला लाऊंगा, यानी उनकी सजा का साल। और मैंने सामरिया के नबियों में हमाकत देखी है, उन्होंने बाल के नाम से नबूवत की और मेरी कौम इसराइल को गुमराह किया। मैंने यरूशलेम के नबियों में भी एक हौलनाक बात देखी, वो जिनाकार, झूठ के पैरों और बदकारों के हामी हैं, यहाँ तक के कोई अपनी शरारत से बाज नहीं आता। वो सब मेरे नजदीक सदोम की मानद और उसके बाशिंदे अमूरा की मानद हैं। इसीलिए रब्बुल अफ़वाज नबियों की बाबत यूं फरमाता है कि देख, मैं उनको नागदोना खिलाऊंगा और इंद्रायन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें न सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं, वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं, खुदावंद ने फरमाया है कि तुम्हारी सलामती होगी, और हर एक से जो अपने दिल की सख्ती पर चलता है कहते हैं कि तुझ पर कोई बला ना आएगी। पर उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे? किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया? देख, खुदावंद के कहरे शदीद का तूफान जारी हुआ है, बल्कि तूफान का बगोला शरीरों के सर पर टूट पड़ेगा। खुदावंद का गज़ब फिर मौकूफ ना होगा जब तक उसे अंजाम तक ना पहुंचाए और उसके दिल के इरादे को पूरा ना करे। तुम आने वाले दिनों में उसे बखूबी मालूम करोगे। मैंने इन नबियों को नहीं भेजा पर ये दौड़ते फिरे, मैंने इनसे कलाम नहीं किया पर उन्होंने नबूवत की। लेकिन अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते तो मेरी बातें मेरे लोगों को सुनाते और उनको उनकी बुरी राह से और उनके कामों की बुराई से बास रखते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं नजदीक ही का खुदा हूं और दूर का खुदा नहीं? क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देखूं?
खुदावंद फरमाता है, क्या जमीन और आसमान मुझसे मामूर नहीं है? खुदावंद फरमाता है, मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते और कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? हाँ, वो अपने दिल की फरेबकारी के नबी हैं जो गुमान रखते हैं कि अपने ख्वाबों से जो उनमें से हर एक अपने पड़ोसी से बयान करता है, मेरे लोगों को मेरा नाम भुला दे जिस तरह उनके बाप दादा बाल के सबब से मेरा नाम भूल गए थे। जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत? खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानद जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। इसलिए देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ। खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ। खुदावंद फरमाता है, जो अपनी जुबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं उनका मुखालिफ हूँ, जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लफ्ज़नी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज़ फायदा ना होगा। खुदावंद फरमाता है, और जब ये लोग या नबी या काहिन तुझसे पूछें कि खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत क्या है, तब तू उनसे कहना, कौन सा बारे नबूवत? खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको फेंक दूंगा, और नबी और काहिन और लोगों में से जो कोई कहे खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, मैं उस शख्स को और उसके घराने को सजा दूंगा। चाहिए कि हर एक अपने पड़ोसी और अपने भाई से यूं कहे कि खुदावंद ने क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया है, पर खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत का जिक्र तुम कभी ना करना, इसलिए कि हर एक आदमी की अपनी ही बातें उस पर बार होंगी, क्योंकि तुमने जिंदा खुदा रब्बुल अफ़वाज हमारे खुदा के कलाम को बिगाड़ डाला है। तो नबी से यूं कहना कि खुदावंद ने तुझे क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया। लेकिन चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, और मैंने तुमको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत ना कहो, इसलिए देखो, मैं तुमको बिल्कुल फरामोश कर दूंगा, और तुमको और इस शहर को जो मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया अपनी नजर से दूर कर दूंगा, और मैं तुमको हमेशा की मलामत का निशाना बनाऊंगा और अब्दी खजालत तुम पर लाऊंगा जो कभी फरामोश न होगी। आमीन।